हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सूडो एलिमेंट्स एंड सूडो क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा और इसमें मैंने लिख दिया लॉरेम। अब हम इसको कर लेते हैं फॉर्मेट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेट सपोज कि मैं फर्स्ट वर्ड लिख देती हूँ हेलो। अब हम CSS पे आएंगे और एक काम ये करते हैं कि हम इस पैराग्राफ को कोई क्लास भी दे देते हैं और उसको इस क्लास के थ्रू टारगेट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया माय पैरा और मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब हम CSS पे आएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। अब मुझे क्या करना है, इसको एक बार हम अपने ब्राउज़र पे भी चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से शो हो रहा है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ शो हो गया। एक काम ये करते हैं कि इस पर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं। CSS पे आएंगे और सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे ताकि ये मेरे पास बिल्कुल विजिबल हो जाए। तो ये मेरे पास आ गया एक पैराग्राफ। अब मुझे क्या करना है, हमने न्यूज़पेपर्स में या बुक्स वगैरह में देखा है कि पैराग्राफ के स्टार्ट में जो फर्स्ट लेटर होता है उसका साइज़ बाकी के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होता है। तो वो काम हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा कि जो माय पैरा है उसका जो अब मुझे यहाँ पे ये बताना है कि जो माय पैरा है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यूज़ करने पड़ेंगे सूडो एलिमेंट। तो हम अपना सबसे पहला सूडो एलिमेंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट लेटर। मुझे यहाँ पे लिखना है डबल कोलन और उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट लेटर। अब यहाँ पे मैंने इसकी बॉडी ओपन की और यहाँ पे अब हम दे देंगे कि भाई हमें फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है और मुझे फ़ॉन्ट साइज़ करना है लेट्स से 40 पिक्सल्स। अब हम इसको चेक करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ तो हुआ है लेकिन बहुत थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि 30 और 40 में इतना डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसको 60 कर दूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास अब ये विजिबल हो रहा है प्रॉपर कि H जो हमारे पास लिखा हुआ है उसका साइज़ हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं अपना सूडो एलिमेंट फर्स्ट लेटर। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एलिमेंट की, दैट इज़ फर्स्ट लाइन। लेट्स से कि मुझे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है और मैं ये चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है स्टाइलिंग सिर्फ उस पर अप्लाई हो और बाकी कहीं पे भी अप्लाई ना हो। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा कि माय पैरा जो है उसकी फर्स्ट लाइन पे अप्लाई करना है मुझे क्या, लेट्स से कि हम इसको बोल्ड कर देते हैं। मैं चाह रही हूँ कि फर्स्ट लाइन में जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं वो बोल्ड हो जाएं। तो मैंने फॉन्ट वेट यहाँ पे कर दिया इसका बोल्ड एंड हेयर यू गो। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है उसका फॉन्ट वेट हमारे पास हो गया है बोल्ड। अगर हम इस स्क्रीन का साइज़ छोटा करके देखें तो यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास सिर्फ वही लेटर्स वही वर्ड्स बोल्ड होके आ रहे हैं जो मेरे पास फर्स्ट लाइन में। अगर ये वर्ड मेरे पास सेकंड लाइन में आ जाएगा तो ये फिर बोल्ड शो नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड सूडो एलिमेंट की। मुझे क्या करना है, अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ तो ये मेरे पास इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू शो हो जाता है और ये जो टेक्स्ट है ये वाइट कलर में शो हो जाता है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगी माय पैरा और यहाँ पे मैंने लिखा डबल कोलन और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्शन। अब मुझे लेट्स से कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम पिंक। अब हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे और अब जब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी तो यू कैन सी कि अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे पास पिंक शो होगा। इसके अलावा हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई सिलेक्शन की। अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट सूडो एलिमेंट, दैट इज़ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बना ली। अब हम अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास शो हो रही है। यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर लिख देंगे। प्लेस होल्डर क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसको क्लास दे दी माय इनपुट और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और अब हम आ जाते हैं CSS पे और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये जो प्लेस होल्डर लिखा हुआ आ रहा है ये हम देख सकते हैं कि ये ग्रे कलर में लिखा हुआ आ रहा है। लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, मुझे इसका कलर लेट्स से कि मुझे रेड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा प्लेस होल्डर और अब हम इसका कलर यहाँ पे लिख देंगे रेड। सो यू कैन सी कि अब मेरे पास इस प्लेस होल्डर का कलर चेंज हो गया। तो ये तो बात हो गई हमारे पास सूडो एलिमेंट्स की। तो अब हम बात कर लेते हैं सूडो क्लासेस की। यहाँ पे आके मैंने एक बटन क्रिएट कर लिया और इधर हम लिख लेते हैं क्लिक मी। तो ये बटन मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब हम इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं। CSS में आके मैंने इस बटन को टारगेट किया और इसका हम सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लू
तो ये बटन मेरे पास इस तरीके से शो हो गया। अब इसका कलर मैंने यहाँ पे कर दिया वाइट। यहाँ पे मेरे पास जो ब्लैक कलर का बॉर्डर शो हो रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसका बॉर्डर कर दिया नन। तो यहाँ पे मेरे पास इसका बॉर्डर भी रिमूव हो गया। अब इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर लेते हैं और इसका हम बॉर्डर रेडियस भी सेट कर देते हैं 20 पिक्सल। तो अब ये मेरे पास एक प्रॉपर बटन बन गया है। अब मुझे क्या करना है, लेट सपोज के मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे ही मैं इस पर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो इस पर एक बॉर्डर अप्लाई हो जाए और बॉर्डर का कलर मेरे पास हो लेट से रेड। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे आके लिखा बटन। अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा होवर और इस बार हम यूज़ करेंगे सूडो क्लासेस के लिए हम सिर्फ एक सिंगल कोलन को यूज़ करेंगे और मैंने यहाँ पे लिख दिया होवर। अब मुझे इसका बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब जैसे ही हम इस पर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉर्डर शो हो गया और जैसे ही हम अपना कर्सर हटाएंगे तो वो बॉर्डर भी रिमूव हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपनी दूसरी सूडो क्लास दैट इज़ एक्टिव। एक्टिव से हमारे पास क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा बटन और अब मैंने लिख दिया एक्टिव और लेट्स से कि अब मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया पर्पल। अब हम जैसे इस पर हवर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर शो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यू कैन सी कि क्लिक करने पे मेरे पास इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। तो अगर हमें किसी एलिमेंट पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो उस टाइम पे जब हम उस पर क्लिक करें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्टिव। अब हम एक काम ये करते हैं कि अब हम अपने इनपुट फील्ड पे आएंगे और इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये क्लास मेरे पास है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया। अब मुझे सूडो क्लास देखनी है दैट इज़ फोकस। लेट्स से कि अगर मैं इस इनपुट पे हवर अप्लाई करूँ तो वो कैसे शो होगा, मैंने यहाँ पे लिखा माय इनपुट और अब हम यहाँ पे लिखेंगे हवर और इसके बाद मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो अभी हम इसका बैकग्राउंड कलर लेट से ब्राउन कर देते हैं। अब जैसे ही हम इस पर हवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और जैसे ही मैंने अपना कर्सर हटाया तो इसका बैकग्राउंड कलर वापस से वाइट हो गया। लेट्स से कि मैं चाह रही हूँ कि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए और फिर जब तक मैं टाइप करती रहूँ तो कलर वही रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिखा माय इनपुट और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया फोकस और यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर येलो। जैसे ही मैंने इस पर हवर किया तो इसका कलर हो गया ब्राउन और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये येलो हो गया। अब मैं यहाँ पे जब तक टाइपिंग करती रहूँगी तो इसका कलर येलो ही रहेगा। अब बाहर आके जब तक मैं कहीं और क्लिक नहीं करूँगी तो इसका कलर येलो ही रहेगा और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब इसका कलर वापस से वाइट हो गया। तो ये तो बात हो गई हमारे पास फोकस की। अब हम अपनी लास्ट सूडो क्लास देख लेते हैं दैट इज़ विजिटेड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा एक BR का टैग और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक एंकर टैग और लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फेसबुक। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया गूगल और यहाँ पे आ गया मेरे पास गिटहब। अब यहाँ पे हमें इसके लिंक्स भी चाहिए होंगे तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक BR का टैग लिखा और यहाँ पे भी मैंने एक BR का टैग लिख दिया ताकि डिफरेंट लाइंस पे मेरे पास शो हो जाए। अब मुझे यहाँ पे लिंक चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिखा HTTPS। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक का लिंक लिख लिया और यहाँ पे हम टारगेट ब्लैंक लिख लेते हैं ताकि ये मेरे पास न्यू टैब ओपन होके शो हो। अब मैंने इसको कॉपी किया और जल्दी जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैंने कर दिया गूगल और इसको मैंने कर दिया गिटहब। तो ये मेरे पास 3 डिफरेंट लिंक्स आ गए। अब हम देख सकते हैं कि इनका कलर मेरे पास ब्लू है। व्हाट आई वांट कि मुझे ये शो करना है कि जैसे ही मैं कोई लिंक विज़िट कर लूँ तो वो मेरे पास किसी तरह शो हो जाए, मुझे पता चल जाए कि ये वाली जो लिंक है ये विजिटेड है, ये मैं विज़िट कर चुकी हूँ। लेट्स सी कि मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे लिंक्स शो हो रहे हैं और मुझे सारे विज़िट करने हैं, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि मैंने कौन से विज़िट कर लिए और कौन से विज़िट नहीं किए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एंकर टैग का जो कलर है वो यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लैक। तो मेरे पास ये सारे हो गए ब्लैक में शो। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिख दी कि जब एंकर टैग जो है, जो लिंक है वो विज़िट हो जाए तो उसके बाद उसका कलर कर देना रेड, ताकि मुझे शो हो जाए कि कौन सी लिंक जो है वो विज़िट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम भी करते हैं कि हम लिंक को करते हैं विज़िट। मैंने यहाँ पे फेसबुक को विज़िट किया तो यहाँ पे मेरे पास फेसबुक ओपन हो गया
और अब हम देखेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास फेसबुक का कलर जो है वो रेड हो गया है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एंकर टैग का कलर मेरे पास ब्लैक होगा, लेकिन अगर वो विज़िट हो जाए तो उसके बाद उसका कलर कर देना रेड। तो इसलिए मेरे पास फेसबुक का कलर हो गया है रेड। अब जैसे ही मैं गूगल ओपन करूँगी और मैं वापस अपने स्टेप पे आऊँगी तो यू कैन सी कि यहाँ पे गूगल का कलर भी हो गया है रेड। तो इसी तरीके से अगर हम अपने लास्ट लिंक को भी विजिट कर लें और वापस से हम आके चेक करें तो इसका कलर भी अब रेड हो गया है। Okay, guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel Callback Coding. So, see you in the next video. Thank you.